Hello students, welcome to Think Asan. So today we are going to read a chapter, A Truly Beautiful Mind, which is about Albert Einstein, who was a great scientist. सभी जानते हैं कि वो एक उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स में था, बट इसके अलावा भी उनका जो ह्यूमन नेचर था, जो वेलफेयर करने की उनके अंदर भावना थी, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है. Let's read our chapter. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था, जर्मन सिटी में हुआ था, अर्म में. उस टाइम कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि वो एक इतने अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्रारी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक. बट जो उनकी मदर थी वो सोचती थी कि अल्बर्ट एक फ्रीक है. फ्रीक मीन्स एक ऐसा पर्सन जो बाकियों की तरह बिहेव नहीं करता, बाकी बच्चों की तरह. टू हर हिज हैड सीम्ड टू लार्ज. उनकी मदर सोचती थी कि जो उनका सिर है वो बहुत बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग. जब वो 2.5 साल के हुए तो जब तक उन्होंने बात करनी नहीं शुरू की थी. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. वो हर चीज 2 बार बोलते थे. अटर्ड मीन्स स्पोक. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. उनको नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है. वो दूसरे बच्चों के साथ ना बात करते थे ना खेलते थे. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. सो जो उनके साथ खेलने वाले बच्चे थे उनको उन्होंने नाम दे दिया ब्रदर बोरिंग. तो आइंस्टाइन को सभी ब्रदर बोरिंग बोलने लगे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. सो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो खुद के साथ ही खेलते रहते थे हर टाइम. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उनको बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद थे. मैकेनिकल टॉयज जो ऑटोमेटेड होते हैं, ऑटोमेटेड कार. लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. जब उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा, माजा को, उन्होंने कहा कि ठीक है बट इसके व्हील्स कहाँ हैं. और हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. एक बार जो उनके टीचर थे उन्होंने उनके फादर से कहा कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन ले ले, मैटर नहीं करता, बट उनको कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर उनको वायलिनिस्ट बनाना चाहती थी. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट. और बाद में वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने. एमेच्योर मीन्स जो हम बाय प्रोफेशन नहीं करते, सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वायलिन भी बजाया. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. बट वो बुरे नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो पढ़ने के लिए म्यूनिक चले गए. बट आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड when he was 15 months old. और जब वो 15 साल के हुए, जो उनकी फैमिली थी वो मूव हो गई थी. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी. और उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. आइंस्टाइन को जो स्कूल की रेजिमेंटेशन थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी. वो उनसे नफरत करते थे. रेजिमेंटेशन मीन्स स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशंस. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर. और हमेशा उनकी जो उनके टीचर्स थे उनके साथ लड़ाई होती रहती थी. एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 एज के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. स्टाइफल्ड मीन्स सफोकेशन फील होना. तो फिर जो आइंस्टाइन है उनको 15 की एज में बहुत सफोकेशन फील होने लगी और उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. जो उनके स्कूल छोड़ने से 1 साल पहले जो अल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो मिलन शिफ्ट हो गए. मिलन इज़ अ प्लेस नेम इन इटली. और उनके बेटे को उन्होंने अल्बर्ट को उनके रिलेटिव्स के पास ही छोड़ दिया. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड. बहुत आइंस्टाइन थे जो वो एजुकेशन अपनी कहाँ करना चाहते थे, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में.
in a city which was more liberal than Munich. जो स्विट्जरलैंड सिटी है वो बहुत ज़्यादा लिबरल थी म्यूनिक से. लिबरल मीन्स एक ऐसी सिटी जो दूसरे के ओपिनियंस को उतनी ही इम्पोर्टेंस देती है जो जितने वो खुद के ओपिनियंस को देती है. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे मैथमेटिक्स में एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. उन्होंने ज्यूरिक में स्टडी करना शुरू कर दिया. बट साइंस वॉज नॉट ओनली द थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैश. बट जो सिर्फ साइंस ही सब्जेक्ट नहीं था, इनके अलावा भी उनको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था. जो वॉलरस मस्टैश, इनकी एक जो बियर मस्टैश की टाइप बताई गई है वॉलरस. ही ऑल्सो लेफ्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलिवा मैरिक whom he found to be a clever creature. उसके बाद उनको अपनी एक फेलो स्टूडेंट, मतलब जो उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी मेलिवा मैरिक, उनमें बहुत इंटरेस्ट था, जो उनकी तरह ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. द यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ few in Europe where women could get degrees. और जो यंग सर्ब मीन्स जैसे हम इंडियन है, हमें इंडियन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हम इंडिया से ऐसी जो साइबेरियन से होते हैं उनको सर्ब बुलाते हैं. और ये लड़की क्या है जो स्विट्जरलैंड में पढ़ने क्यों आई थी ज्यूरिक में, क्योंकि यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप के अंदर जो वुमेन्स को डिग्रीज देती थी. आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फाइलस्टाइन. उन्होंने उसको एक फाइलस्टाइन्स के खिलाफ देखा. फाइलस्टाइन्स क्या होता है कि जो चाहते हैं कि सिर्फ वो हमारी सुने, ठीक है, हमें ही फॉलो करे, वो खुद के इंटरेस्ट ना करें. दोज पीपल इन द फैमिली एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds. और जो उसके फैमिली मेम्बर्स जो यूनिवर्सिटी में थे वो भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे. द कपल फेल इन लव. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. ठीक है, जो ये कपल है फिर ये एक दूसरे को लेटर्स भी लिखने गए पर साइंस को बीच में मिक्स करके. wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. उन्होंने लिखा कि हम कितने खुश होंगे, प्राउड फील करेंगे जब हम दोनों इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे रिलेटिविटी, और उसका इतना अच्छा कंक्लूजन निकलने के बाद. In 1900 at the age of 21, in 1900 में जब वो 21 साल के हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. उनको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी मिल गई थी बट अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली थी. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया. गेव प्राइवेट लेसन्स, ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. और उनको 1902 में फिर जॉब भी मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. पेटेंट ऑफिस में बर्न में. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. ठीक है, जब वो दूसरों के इन्वेंशंस के बारे में सुन रहे थे, उन्होंने सीक्रेटली क्या अपनी खुद के आइडियाज भी क्रिएट करने शुरू कर दिए थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. उन्होंने मजाक में जो जिस ड्रॉर पर वो काम करते थे ना उसको बोलना शुरू कर दिया ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. ब्यूरो मीन्स ऑफिस, क्योंकि वहाँ पर उनके बहुत सारे आइडियाज़ की कॉपीज पड़ी थी. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, उनका जो एक फेमस पेपर था 1905 में, उसके ऊपर एक आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी वो भी पब्लिश हुई. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस वो आर नॉट एबल. इस रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टाइम और डिस्टेंस वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम दो क्लॉक्स को इकट्ठे कहीं पर भी ट्रैवल करवाएं, जैसे ट्रेन में ट्रैवल करवाएं,
और जब हम उनको वापस लेके आएंगे तो उनमें थोड़ा फर्क होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी थ्योरी के बेसिस पर ये एक फॉर्मूला बनाया गया मास और एनर्जी की रिलेशनशिप बनाने के लिए। E इज इक्वल टू mc²। Here E means energy, m for mass and c for the speed of light in a वैक्यूम। उन्होंने रिलेटिविटी समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी अच्छी लड़की के साथ बैठे हैं तो हमें 2 घंटे भी कुछ नहीं लगेंगे, पर अगर हम गर्म तवे पे बैठे तो 2 मिनट भी हमें बहुत ज़्यादा लगेंगे। यही उन्होंने क्या है रिलेटिविटी बताई है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टाइन क्या अपनी फिजिक्स में डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे, पर जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवल मतलब बिखर रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। वो अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद मिलवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट हिम। बट उनकी मदर को ये पसंद नहीं था। शी फोर्ट मेलवा who was 3 years older than her son was too old for him। उन्होंने जो उनकी मदर थी मेलवा से उनके वो सोच रहे थे कि जो मेलवा है वो उनसे 3 साल बड़ी भी है उनके बेटे से, और क्या इसलिए वो उनसे ओल्ड है। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मेलवा। और वो सोच रही थी कि जो अल्बर्ट है पहले ही बुक्स में रहता है, सो अगर मेलवा आ गई तो उसकी भी इंटेलिजेंस तो उसका क्या होगा। शी इज़ अ बुक लाइक यू हिज मदर। उनकी मदर ने कहा कि वो भी तुम्हारी तरह ही है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग। तो आइंस्टाइन ने थोड़े टाइम के लिए शादी को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। पर उनकी शादी हो गई इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स और 2 बेटे भी। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर पर कुछ साल बाद द मैरिज फेल्टर्ड। जो उनकी मैरिज है वीक हो गई। फेल्टर्ड मीन्स वीक। मेलवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। जो मेलवा थी जो पहले क्या प्रोजेक्ट्स करती थी, अब उनका वहाँ पर ध्यान नहीं था, ठीक है, और वो खुश भी नहीं थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार झगड़ों के कारण, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। ठीक है, फिर उनका क्या हो गया, डिवोर्स भी हो गया इन 1919। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल आइंस्टाइन ने क्या है उसकी कजन एल्सा से शादी भी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। जो आइंस्टाइन का न्यू पर्सनल चैप्टर था एट द सेम टाइम, कोइंसाइडेड मीन्स एट द सेम टाइम, जो उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे वो। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी थी जो रिलेटिविटी की वो पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। जिसने क्या किया, ग्रेविटी को एक नई इंटरप्रिटेशन, नई परिभाषा दी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। जब सन एक्लिप्स हुआ इन 1919 तो उसने प्रूव कर दिया कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो करेक्ट थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। आइंस्टाइन ने क्या है सब पहले ही एडवांस में ये कैलकुलेट कर लिया था कि जो लाइट्स है स्टार से आएगी वुड बी डिफ्लेक्ट मीन्स चेंज इन पोजीशन। क्या है, ठीक है, पोजीशन चेंज, किसी से टकरा के पोजीशन चेंज हो जाएगी, किसके थ्रू, सन्स की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और जो न्यूज़पेपर से उन्होंने क्या है डिक्लेयर कर दिया कि जो आइंस्टाइन का वर्क है एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन मीन्स चेंज जाना। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टाइन को क्या मिला, एक नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस। के जो आइंस्टाइन थे उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ठीक है, इन्विटेशंस मिले पूरे वर्ल्ड से, एंड लोडेड मीन्स प्रेज, ठीक है, उनकी प्रेस ने भी बहुत ज़्यादा प्रेज की। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 में जब नाजीज के हाथ में जर्मनी की पावर आ गई, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। जो आइंस्टाइन थे वो क्या यूनाइटेड स्टेट माइग्रेट हो गए। एमिग्रेट मीन्स माइग्रेट हो जाना, परमानेंटली किसी चीज़ को छोड़ देना। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन
physicist in an uproar. 5 साल के बाद जो न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में डिस्कवरी हुई, उसके कारण जो अमेरिकन फिजिस्ट है वो क्या बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगे. मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म के कारण वो वहाँ से भाग गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. ठीक है, और जो उनको ना ये डर था कि जो नाजीज है, नाजीज कौन थे, हिटलर का नाम सुना है ना, तो उनकी पावर में से थे. ठीक है, जो नाजीज हैं जो इस वाले न्यूक्लियर फिजन की थ्योरी का गलत यूज़ करेंगे और क्या एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं. एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग, अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्ट, कलीग की एक रिक्वेस्ट के कारण आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट. आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन था उस टाइम का प्रेसिडेंट? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. कब लिखा? ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वॉन्ड, उन्होंने वॉर्न किया था इस लेटर में लिख के, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. उन्होंने कहा कि अगर ये सिंगल बॉम्ब भी ठीक है यूज़ किया गया तो ये सिर्फ पोर्ट को नहीं, उसके आसपास के बहुत बड़े एरिया को तबाह कर सकता है. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके वर्ड्स थी जो उनका फ़र्क भी पड़ा अमेरिकन पर. द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट. जर्मन वालों ने तो उनकी बात मान ली थी, बट जो अमेरिकन्स थे उन्होंने क्या है सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बनाना शुरू कर दिया था. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और 1945 में जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या है वो एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और जो ये तबाही हुई इसके कारण जो आइंस्टाइन थे वो पूरे हिल गए थे. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन. और अब की बार उन्होंने क्या है पब्लिक मिसिव मीन्स लेटर, उन्होंने पब्लिक लेटर लिखा किसको? यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. उन्होंने क्या प्रपोज किया मीन्स क्या रखा उन्होंने इस लेटर में? कहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करनी चाहिए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जैसे कि उन्होंने पहले रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, पर इस वाले लेटर का उन पर कोई असर नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, पर 10 साल के बाद आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. उन्होंने पॉलिटिक्स में और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. एगिटेटिंग मीन्स किसी चीज़ का आर्ग्यूमेंट करना इन पब्लिकली आर्ग्यूमेंट्स करना. तो उन्होंने शुरू कर दिया कि ताकि कोई भी ये जो एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं वो ना बना सके, और जो वो देश में क्या है शांति बना के रखना चाहते थे. इनसे क्या है उनके ह्यूमन नेचर के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या है सभी को ना सेव करना चाहते ताकि हम किसी भी साइंस का मिसयूज़ ना कर सके और लोगों की सेफ्टी का ध्यान भी रख सके. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और जब आइंस्टाइन की डेथ हुई इन 1955 जब वो 76 ईयर्स के थे, ही वो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी. विजनरी मीन्स कि वो जो फ्यूचर देख सकते हैं उनके लिए ये सेलिब्रेट किया गया. एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिस्ट, और साथ में ही उनको साइंटिफिक जीनियस भी कहा गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.